बिहार बोर्ड से जितने भी स्टूडेंट्स मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 में सम्मिलित होने जा रहे हैं, तो आप सभी परीक्षार्थियों के लिए बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के तरफ से महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन आया है। इस नोटिफिकेशन को समझेंगे, इसके साथ साथ बात करेंगे कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ये नोटिफिकेशन जारी करके मैट्रिक परीक्षा 2022 के परीक्षार्थियों को क्या सूचित करना चाहता है। तो सबसे पहला नोटिफिकेशन जानकारी दे रहा है कि इस साल जितने छात्र रजिस्ट्रेशन कराए थे उससे कम छात्र आपका फॉर्म भरे हैं। यहाँ पे देखिए जानकारी दिया जा रहा है कि मैट्रिक पंजीयन से 35% कम विद्यार्थियों ने भरे परीक्षा फॉर्म। तो अगर आपको मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 में सम्मिलित होना है तो आप अपना परीक्षा फॉर्म भर चुके होंगे। यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी करके बताया जा रहा है आपके डमी एडमिट कार्ड के बारे में कि यहाँ पे बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने काफी स्कूल कॉलेज को कारण बताओ नोटिस जारी किया है, क्योंकि काफी ऐसे स्कूल में देखा गया कि यहाँ पे देखिए स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि जो डमी एडमिट कार्ड जारी किया गया है मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2022 का, अब तो उसमें डेट बढ़ा दिया गया कि 1 नवंबर तक उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें सुधार करा सकते हैं। लेकिन अभी तक काफी ऐसे विद्यालय हैं जिसमें छात्र जाकर अपना डमी एडमिट कार्ड मांग रहे हैं, तो वो लोग अभी तक उसको डाउनलोड करके नहीं दिए। आप जब तक डाउनलोड करके नहीं देंगे तब तक उसमें छात्र कैसे देख पाएंगे कि क्या गलती है और कैसे उसमें त्रुटि का सुधार हो पाएगा। तो ऐसे स्कूल पे खैर बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने संज्ञान लेते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया है। यहाँ पे देखिए हर जिला का यही स्थिति है, इधर हर जगह देखिए कई विद्यालय के प्रधानाचार्य ने अभी तक आपके डमी एडमिट कार्ड को डाउनलोड नहीं किया। ये स्थिति इसीलिए उत्पन्न हुआ है क्योंकि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हर साल 2 लिंक जारी करता था आपके डमी एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए। एक आपके स्कूल के माध्यम से डाउनलोड करके आपको दिया जाता था और दूसरा आप खुद से डमी एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। क्योंकि आपको एक बात समझ के रखना है कि डमी एडमिट कार्ड का कोई महत्व नहीं होता है। वो आपका एडमिट कार्ड नहीं है, उसको अगर आपको मिला होगा तो उसमें स्पष्ट नीचे लिखा हुआ है कि इस आधार पर आप परीक्षा में भाग नहीं ले सकते हैं। तो डमी एडमिट कार्ड का एक लिंक जिस तरह हर साल छात्रों को डाउनलोड करने के लिए दिया जाता था, वैसे इस साल भी देना चाहिए था, क्योंकि स्टूडेंट उसको डाउनलोड करके खुद से देख लेगा। अगर उसमें कोई त्रुटि होगा तब भी वो अपने स्कूल में जाकर सुधार कराएगा। लेकिन इस साल ऐसा नहीं हुआ, इसी वजह से समस्या आ रहा है कि अभी तक काफी छात्र ऐसे हैं मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का जिनका डमी एडमिट कार्ड अभी तक उनका स्कूल ने डाउनलोड करके नहीं दिया है। इस नोटिफिकेशन से आपको बस इतना ही समझना है कि 1 तक आपके डमी एडमिट कार्ड में सुधार का तिथि है, और अगर आपका अभी तक डमी एडमिट कार्ड नहीं मिला है तो अपने स्कूल में जाकर उसे प्राप्त कर लें, क्योंकि डमी एडमिट कार्ड आपको अंतिम सुधार का मौका देता है। उसको प्राप्त कर लेना है, उसमें दी गई जानकारी आपको एक एक करके मिला लेना। अगर कोई भी गलती होगा, चाहे स्पेलिंग में भी मिस्टेक हो, तो उसे आप सुधार करा सकते हैं। विषय में किसी भी चीज में बदलाव कराना है, सिग्नेचर में, फोटो में, तो सभी बदलाव हो जाएगा। इस समय आप बदलाव करा लेंगे तो आपका जो एडमिट कार्ड आएगा उसमें कोई त्रुटि नहीं रहेगा। नहीं तो क्या होता है, काफी बार एडमिट कार्ड जो आता है आपका ओरिजिनल एडमिट कार्ड कुछ दिन में जारी होगा तो उसमें काफी छात्र का मेल की जगह फीमेल हो जाता है, फीमेल की जगह मेल हो जाता है, कुछ विषय में दिक्कत होता है, तो उस समय आपको एग्जाम देने में काफी कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। तो इसीलिए 1 तक इस साल ओपन नहीं किया गया है लिंक। अभी तक बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से आपको डाउनलोड करने का कोई भी लिंक नहीं दिया गया है, तो आप अपने से डाउनलोड नहीं कर सकते। 1 तक आपको जाना है अपने स्कूल में और अपना डमी एडमिट कार्ड प्राप्त करके एक बार जरूर देख लेंगे ध्यान से। अगर एक एक जानकारी सही होगा तो उस डमी एडमिट कार्ड का महत्व वहीं पे समाप्त हो जाता है। अगर कोई भी गलती होगा तो तुरंत अपने विद्यालय के प्रधानाचार्य को सौंप कर और उसमें सुधार करा लेना है। बात करते हैं सेंटअप एग्जाम को लेकर, तो देखिए सेंटअप एग्जाम को लेकर ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ चुका है। 12 नवंबर से मैट्रिक का सेंटअप एग्जाम शुरू होकर 20 तक चलेगा। 12 से 20 के बीच में ही आपका प्रैक्टिकल का भी एग्जाम होगा और सैद्धांतिक अर्थात की थ्योरी का भी एग्जाम होगा। अब बात करते हैं किस रूटीन पे होगा, तो देखिए स्वतंत्र छोड़ दिया गया है 12 से 20 तक। तो इसके लिए आपके स्कूल में आप जिस भी स्कूल से होंगे हर स्कूल का रूटीन अलग अलग होगा। तो आपके स्कूल में रूटीन लिखाया जाएगा, वहां से आपको रूटीन प्राप्त करना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं समझना है कि रूटीन अलग अलग होगा तो आपके सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र भी अलग अलग होगा, ऐसा नहीं है। सेंटअप एग्जाम का प्रश्न पत्र जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ऐसे ही बिहार विद्यालय परीक्षा समिति सेट करके भेजता है और ये पूरे बिहार में मैट्रिक का एक ही प्रश्न पत्र और एक ही ओएमआर सीट पे परीक्षा होगा। टाइम टेबल अलग अलग रहेगा। तो आज के नोटिफिकेशन की हम आपको सारांश बता दें तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आज 2 नोटिफिकेशन जारी करके आप सभी मैट्रिक के परीक्षार्थियों को सूचित कर रहा है कि 1 नवंबर तक आपके डमी एडमिट कार्ड में सुधार का मौका है, अपने स्कूल कॉलेज में जाकर प्राप्त करके उसमें सुधार करा सकते हैं। और दूसरा सेंटअप एग्जाम 12 नवंबर से 20 तक चलेगा। भले ही हर एक स्कूल का रूटीन टाइम टेबल अलग अलग होगा, लेकिन प्रश्न पत्र बिल्कुल सभी स्कूल का सेम रहेगा। तो बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की तरफ से आपके परीक्षा को लेकर कोई भी छोटा बड़ा नोटिफिकेशन आता है तो उसकी जानकारी हम आपको देते हैं। अगला नोटिफिकेशन आएगा तो उसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।